बराबर 126 निकालिए। निकालिए हैं? हाँ। आगे तक अध्याय कौन सा है? 20। अध्याय 20। पाठ का नाम रायपुर वाले चाचा की शादी। अभी शादी होने का लगन चालू हो गया, हुआ है ना? हाँ। कौन कौन गया था शादी में? किसी के कोई गया था शादी में? बिहार में शादी बहुत सारी हो रही है ना, स्टार्ट हो गया है ना। तो शादी में जाना तो अच्छा लगता है ना, लेकिन शादी में बहुत सारे काम भी बढ़ जाते हैं। शादी में बहुत सारा काम बढ़ जाता है ना, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम रहता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खरीदारी होती है ना। या लड़का की शादी हो या लड़की की शादी है कि नहीं? और ये बात है कि जो छोटे जो मतलब जो गांव से चलते हैं 4 साल 5 साल का लड़का हो गया है और उम्र लास्ट तक के जो भी जीवित रहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, सबके लिए काम रहता है शादी रहता है ना जी। छोटे बच्चे से निकाल जाओ एक गिलास पानी का, है कि नहीं? बड़े लोग लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीजों की खरीदारी करनी है शादी में, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लिस्ट बनाते हैं ना गार्जियन। तो वैसे आपके पाठ में भी एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रायपुर वाले चाचा की शादी। चलिए इस पाठ को हम पूरा करेंगे, इस पाठ को हम क्या करेंगे आज? पूरा करेंगे, ठीक है। कल की कक्षा के लिए सुखना अपनी किताब कॉपियां समेत रहेगी। सुखना नाम की एक लड़की है जो कि कल की कक्षा मतलब अगले दिन की स्कूल के लिए कक्षा के लिए सुखना अपनी किताब कॉपियां समेत रही। हम आगे बढ़ते हैं। अमन दौड़ता हुआ कमरे में आया। अमन नाम का लड़का दौड़ता हुआ कमरे में आया। कमरा समझ लो ना, कैमरा नहीं कमरा, रूम। कमरे में आया और बोला, घर में जो सुखना है वो कल आने के लिए क्लास के लिए अपने कॉपी किताब होमवर्क बना के सारे कॉपी किताब का तुम लोग कैसे शाम को पढ़ते हो तो सारे रखते हो कि हिंदी रखे हैं कि नहीं, इंग्लिश रखे हैं कि नहीं, पर्यावरण रखे हैं कि नहीं, तो सारे हम लोग इकट्ठा करके किताब को काउंट करके बैग में रखते हैं ना। कल सुबह अगर हम जाए तो हमारी किताबें इधर उधर ना रहे, सारे बैग को उपलब्ध रहे, हमें वहाँ जो भी विषय की पढ़ाई है हम निकाल सके। तो उसी के लिए सुखना अपने घर में ही अपने कमरे में ही वो किताब को सहेज रही थी कि देख लेते हैं। तभी दौड़ते हुए अमन आया। कौन आया? अमन आया और देखो कमरे में आते हुए बोला, देखो क्या बोला, दीदी 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 दीदी, क्या बोलता है? दीदी दीदी जल्दी चलो। दीदी को क्या कहता है? जल्दी चलो। आंगन में दादाजी शादी में जाने की बातें कर रहे हैं। दीदी जल्दी चलो, आंगन में दादाजी शादी की बातें कर रहे हैं, शादी में जाने के लिए बातें कर रहे हैं। तब देखो सुखना के परिवार के सदस्य आंगन में बैठकर बातें कर रहे हैं दादाजी के साथ। और भी जो भी परिवार है, तो सुखना के जो भी परिवार के सदस्य थे जो आंगन में, घर में आंगन होता है ना, आंगन में बैठ के बातें कर रहे थे। अमन और सुखना भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। अमन और सुखना भी ध्यान से उनकी बातें क्या करने लगे? सुनने लगे। देखिए है ना, आंगन में है ना। और सुनिएगा, दादाजी बड़े भैया का पत्र आया है। देखो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि बड़े भैया का पत्र आया है, हम सभी को इसी महीने रवि की शादी में रायपुर जाना है। दादाजी क्या कर रहे हैं कि बड़े भैया का पत्र आया है, हम सभी को जब घर में शादी होती लगता है चाचा का या बड़े पापा का किसी का शादी में, वही दादाजी बोले बड़े भैया का पत्र आया है, हम सभी को इसी महीने, किस महीने? इसी महीने रवि की शादी में, किसकी शादी में? रवि की शादी में रायपुर जाना है। कहाँ जाना है? रायपुर। हाँ, बच्चों के स्कूल में भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। बच्चे की तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती है ना। गर्मी की छुट्टियां कब होती है?
देखो इसको याद है कि गेहूं मैडम जी कटा गया था ना, तब छुट्टी हुआ था। चलो कोई बात नहीं, फसल के माध्यम से याद किया जा सकता है। हमारे तरफ से गेहूं और चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है ना जी। रोहतास में हम लोग अधिक मात्रा में चावल और गेहूं की खेती होती है। वही देखो क्या बोल रहे दादाजी कि बच्चों के स्कूल में भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। लौटने में करीब 10 दिन लग जाएंगे। लौटने में कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। तो दादाजी इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों को भी कहीं जाना पड़ेगा। शादी में तो कम से कम 10-15 दिन लग ही जाता है। शादी की तारीख में आज तिलक रहेगा तो 2 दिन के बाद हल्दी रहेगा, फिर 2 दिन के बाद मेहंदी का रस्म, फिर 2 दिन के बाद बारात, फिर 2 दिन के बाद कलेवा, है कि नहीं? तो ऐसे 2 दिन करते करते 10 दिन पूरा जाता है इसी सब चीजों में। और सारी तैयारियां करने में और सब समय निकल जाता है जी। मोबाइल के लिए बुक करना, तो टेंट के लिए बुक करना, नाच गाना के लिए बुक करना, तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसके लिए सब पैसा देना रहता है एडवांस। तो हम सभी को भी जाने की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। अब देखो सुविधा के पिताजी क्या करते हैं? मैं कल कार्यालय से लौटता हुआ पटना से रायपुर की आरक्षित टिकटें लेता आऊंगा। मतलब जब मैं कार्यालय में जाऊंगा, जब मैं लौटूंगा कार्यालय से लौटता हुआ पटना से रायपुर के लिए, पटना से रायपुर के लिए टिकट लेकर मैं आऊंगा। गांव से पटना तक हम बस से जाएंगे। गांव से पटना तक मतलब यहाँ से हम पटना तक क्या चीज ले जाएंगे? बस से जाएंगे। दादाजी ने आगे बताया, दोनों बहुएं शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी कर लेंगी। अब शादी में तो जाहिर सी बात है कि भाई कपड़े, उपहार, गहने सब दिए जाते हैं ना। तो दादाजी काम को बांटते हैं, बोलते हैं कि घर में जो 2 बहू हैं, कितनी बहू? 2 बहू। दोनों बहू जो हैं वो कपड़े और उपहारों की तैयारी कर लेंगी। सर्वजीत तुम गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझा देना। घर से आदमी सबके जाता है तो अगल बगल जो पास में जो हमारा खरीदी रहता है उसको बता के जाता है कि मेरी गाय को देख लीजिएगा, चारा डाल दीजिएगा। गाँव में ऐसे ही होता है जी। वही दादाजी कह रहे हैं सर्वजीत से, किससे कह रहे हैं? सर्वजीत तुम गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझा देना। सुभद्रा और अमन तुम दोनों दादी और माँ को सामान रखने सहेजने में मदद करना। सुभद्रा और अमन को क्या बोलते हैं दादाजी? दादी और माँ का सामान जो है उसको रखने और सहेजने में मदद करना। इस प्रकार दादाजी ने सबके काम बांट दिए। इस प्रकार दादाजी ने सबके काम बांट दिए। चलिए बताना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर जाने की तैयारी में परिवार के सदस्यों की कौन-कौन सी जिम्मेदारियां है? दादाजी की क्या जिम्मेदारियां थी? माँ की क्या थी? दादाजी की जिम्मेदारियां थी सबकी काम बांटना। सबका काम बांटे ना जी। अच्छा, सुभद्रा के पिताजी का क्या काम था? गाय वो कार्यालय जाके टिकट बुक करके पटना और रायपुर के लिए, कहाँ के लिए? पटना और रायपुर के लिए। हाँ। और रामदीन चाचा का क्या काम था? गाय के चारों को देखने के लिए। हाँ, सर्वजीत जी को बताना था रामदीन को कि गाय का चारा जो भी है बछड़ों के लिए, उस सब के लिए मतलब करना है उनको घर में, ठीक है। अमन और सुभद्रा का क्या काम था? दादी के साथ सामान। चलो वेरी गुड। तो वो मम्मी और दादी जी के सामान को सहेजने में मदद करते करेंगे, इसीलिए दादाजी काम बांटेंगे, ठीक है। और आगे की बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट कल, ठीक है।